तो टेलीफ़ोन के बारे में पढ़ना है हमको 4th यूनिट में। तो टेलीफ़ोन आपको पता है कि ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था, जिन्होंने सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करके एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर में बात की थी। इस चैप्टर हमको टेलीफ़ोन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है और उसमें कौन कौन सी सिग्नलिंग यूज़ की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो टेलीफ़ोन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले देखिए डायलिंग। जब शुरू में जो टेलीफ़ोन इंस्ट्रूमेंट आए थे उसमें रोटेटरी डायलिंग यूज़ की जाती थी। अगर आपने पुराना कभी टेलीफोन देखा हो तो ये रोटेटरी डायलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, जैसे मैकेनिकल डायलर भी बोला जाता था। इनमें जो नंबर होते थे उस नंबर को प्रेस करके हमको रोटेट करना पड़ता था इस स्विच तक। जैसे टू को रोटेट, टू नंबर डायल करना है तो टू पे फिंगर प्रेस करके हम रोटेट करके यहाँ लेके आते थे। फिर जैसे ही फिंगर रिलीज़ करते थे तो ये वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पर चले जाता था। इस सिस्टम को कहा जाता था रोटेटरी डायलिंग। और एक टाइप का जो आजकल यूज़ किया जाता है टेलीफोन में उसको बोलते हैं टच डायलिंग। टच टोन डायलिंग में क्या करते थे, जो सा भी नंबर आपको डायल करना है उसको हम प्रेस करते हैं। जैसे 5 डायल करो तो आप 5 को प्रेस करते हो नंबर को, जो आजकल टेलीफोन में यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों टच डायलिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं पहले, सब्सक्राइबर लोकल लूप। अब सब्सक्राइबर लोकल लूप क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। टेलीफोन सेट, जो आपका टेलीफोन सेट है ये वायर के द्वारा, दो वायर के द्वारा आपके नियरेस्ट सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट होगा। नियरेस्ट ऑफिस से मतलब जैसे आपका टेलीफोन सेट दो वायरों से किसी ना किसी से कनेक्ट होता है, वो किससे कनेक्ट होगा, एक ऑफिस से कनेक्ट होगा। उस ऑफिस का काम क्या है, उस ऑफिस का काम है आपकी कॉल को कनेक्ट करवाना जिससे आप बात करना चाहती हो। तो आपका टेलीफोन सेट जिस वायर की हेल्प से नियरेस्ट सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट होगा उन वायरों को ही सब्सक्राइबर लोकल लूप कहा जाता है। अब सेंट्रल ऑफिस क्या होता है? सेंट्रल ऑफिस का काम है आप जिससे भी बात करना चाहते हैं, आपने जैसे नंबर डायल किया, जैसे ही आपने नंबर डायल किया तो ये सेंट्रल ऑफिस आप इस नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और जिससे आप बात करना चाहते हो उसको कनेक्ट करेगा। सब्सक्राइबर लोकल लूप दो वायर होती हैं। एक वायर कहलाती है इसकी रिंग, दूसरी वायर कहलाती है टिप। रिंग का वोल्टेज होता है -48 वोल्ट और टिप का वोल्टेज होता है ग्राउंड। ठीक है, तो सब्सक्राइबर लोकल लूप क्या होगी, मैंने बताया था टेलीफोन सेट नियरेस्ट स्विचिंग ऑफिस से दो वायरों की हेल्प से कनेक्ट होता है। इन दो वायरों में एक होती है रिंग, एक होती है टिप, -48 वोल्ट ग्राउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना मेजर टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीफोन सेट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीफोन सेट पढ़ना है हमको। तो ये है पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम जो आपको दिख रहा है। तो इसका एक एक ब्लॉक हम देखेंगे। टेलीफोन सेट का ब्लॉक डायग्राम मतलब जो आप टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसके अंदर क्या क्या सर्किटरी होती है, कौन कौन सी सर्किटरी का क्या क्या काम होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा टेलीफोन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है। ये दो वायरों से कनेक्टेड है। कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, मैंने अभी बताया। आपका टेलीफोन सेट किसी ऑफिस से कनेक्ट होगा, उस ऑफिस को बोलते हैं हम सेंट्रल स्विचिंग ऑफिस। तो ये दो वायरों से कनेक्टेड है, तो ये दो वायरें क्या कहलाएंगी, लोकल लूप। एक होगी रिंग, एक होती है टिप। कहाँ कनेक्ट होगा, सेंट्रल ऑफिस। सबसे पहला ब्लॉक है रिंगर सर्किट। रिंगर सर्किट टेलीफोन में क्या होगा, टेलीफोन में रिंगर सर्किट का काम है, रिंगर सर्किट का काम है जो ऐसे ही आप किसी को कॉल आ रहा है तो रिंगर सर्किट टेलीफोन में क्या होगा, रिंग बजेगी जिससे सब्सक्राइबर को पता चलेगा कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है। तो टेलीफोन में अलग अलग तरीके की रिंग्स होती हैं जो सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करती है कि आपका कोई कॉल आ रहा है। तो ये रिंगर सर्किट का काम है। फिर ये आपका ऑन ऑफ हुक सर्किट। ऑन ऑफ हुक सर्किट, ऑन ऑफ हुक सर्किट से पहले आप ऑन हुक ऑफ हुक समझ लीजिए कि जब से सबसे पहले फ़ोन आए थे, जब ये रखे होते थे इनको हुक कहा जाता था, हुक। तो जब टेलीफोन आपका रखा हुआ है आपके सेट पे तो उसको बोलते हैं अपन ऑन हुक, मतलब ये हुक पे रखा है।
और जो टेलीफोन अगर आपने पिक कर लिया, उठा लिया ऐसे, तो उसको बोलते हैं अपन ऑफ हुक। ठीक है, तो टेलीफोन रखा है तो ऑन हुक, टेलीफोन उड़ गया तो मतलब ऑफ हुक। अब ऑन ऑफ हुक सर्किट में दो स्विचेस होते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल थ्रो डबल पोल स्विच। तो जब आपका फ़ोन ऑन होके मतलब रखा हुआ है तो ये स्विच होंगे ओपन। स्विच क्या होंगे? ओपन। स्विच ओपन है तो इस सर्किट में स्विच कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने फ़ोन को पिक किया मतलब ऑफ ऑफ पोजीशन पे आए तो स्विच क्या हो जाएंगे आपकी? क्लोज्ड। स्विच हो जाएंगे क्लोज्ड। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होगा, सेंट्रल ऑफिस को पता लगेगा कि किसी सब्सक्राइबर ने फ़ोन को पिक किया है, वो तुरंत आपको डायल टोन भेजेगा। क्या भेजेगा? डायल टोन। डायल टोन के बारे में पढ़ेंगे। डायल टोन जैसे ही आपको पता चलती है, डायल टोन से आपको इन्फॉर्म होता है कि आप सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड हो और आप कॉल को इनिशिएट कर सकते हो। तो ऑन ऑफ सर्किट का यही काम है। फिर आता है आपका इक्वलाइज़र सर्किट। इक्वलाइज़र सर्किट का काम है, इक्वलाइज़र सर्किट काय कैसे बना होता है? रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इस सर्किट का क्या काम है? इस सर्किट का काम ये है कि इन दोनों लाइनों में जो करंट फ्लो हो रहा है यानी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को ये मॉड्यूलेट करता है, मतलब स्टेबल रखता है। स्टेबल मतलब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी वेरी नहीं करना चाहिए सर्किट में। तो वेरी नहीं करनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। तो इक्वलाइजर सर्किट इन दोनों वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, चेंज होने नहीं देता। इसके बाद है हाइब्रिड सर्किट। हाइब्रिड सर्किट का काम है, ये दो वायर आ रही हैं आपको दिख रही हैं, ये दो वायर को फोर वायर में कन्वर्ट करेगा। अब फोर वायर क्यों? फोर वायर इसलिए क्योंकि आपको जो टेलीफोन में एक ही समय में बात भी करनी है और वो सुनना भी है, तो इसको बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन। फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन के लिए दो वायर तो आपको बात करने के लिए चाहिए और दो वायर आपको क्या चाहिए? सुनने के लिए चाहिए। इसलिए टू वायर को फोर वायर में कन्वर्ट करना आवश्यक है। ये काम है हाइब्रिड नेटवर्क का। अब यहाँ अदर माइक माइक लगा रहता है और एक स्पीकर लगा रहता है। अब माइक और स्पीकर आप पढ़ चुके हैं। माइक का काम क्या होता है कि माइक में जिसमें आप बोलते हैं तो माइक से यहाँ से साउंड आएगा, बोलोगे आप साउंड, और साउंड को ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो माइक का काम है आपका साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, क्योंकि इन दो वायरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी। ठीक है, और स्पीकर का काम क्या होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इन दोनों वायरों से, इन दोनों वायरों से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको ये साउंड में कन्वर्ट करके देगा। कौन? स्पीकर। स्पीकर का काम है इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट करना, साउंड, और माइक का काम है साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। और एक और चीज़ क्या होती है इसमें? डायलिंग सर्किट। डायलिंग सर्किट क्या होगा? डायलिंग सर्किट मैंने आपको अभी बताया। डायलिंग सर्किट दो टाइप के होते हैं, रोटेटरी डायल और टच टोन डायल। रोटेटरी जो पुराने टेलीफोन में यूज़ किया जाता था, इसे मैकेनिकल डायलर भी बोलते थे, और टच टोन जिसमें नंबरों को प्रेस किया जाता है। ये दोनों टाइप के डायलर इसमें हो सकते हैं। और डायलिंग का क्या काम है? जिस सब्सक्राइबर से आपको बात करना है उस सब्सक्राइबर का आप नंबर डायल करेंगे इस डायलिंग मेथड की हेल्प से, और वो नंबर डायल होकर लो सेंट्रल ऑफिस के पास जाएगा। तो ये है टेलीफोन का ब्लॉक डायग्राम, ये मेजर टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।